कर लेते हैं, जहां दिमनी विधानसभा में एक बार फिर विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला किया है। वोट कर वापस घर लौट रहे मतदाताओं पर यह हमला हुआ है। ये तस्वीरें सीधा आप दिमनी विधानसभा की देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वोटिंग के दौरान इस तरह की घटनाएं जाहिर तौर पर लोकतंत्र के महापर्व को शर्मसार जरूर करती हैं। किस तरीके से जब मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उसके बाद जब वो घर लौट रहे थे तो उपद्रवियों ने लाठी डंडों से उन्हें पीट दिया। और अब रायगढ़ से एक और खबर, जहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की घटना सामने आई है। कोरमापाली के मतदान केंद्र में ये मारपीट की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जब वो जलपान कर रहे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। जो घोषणा की थी और उस घोषणा को में अमल किए, चाहे केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए तब, चाहे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आए तब, हर परिस्थिति में हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े रहे और यही कारण है कि जनता हम पे भरोसा कर रही है। ये कौन सी नौबत आ गई कि भाजपाइयों ने इस बार राज्य का कोई नेतृत्व नहीं दिया और मोदी की गारंटी पर मैनिफेस्टो जारी किया? अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी है प्रदेश में नेतृत्व विहीन हो चुकी है। पुराने लोगों को फिर से उन्होंने टिकट दे दिया, अब तो स्थिति और ख़राब हो गई। पहले तो उम्मीद कर रहे थे नए चेहरों को मौका देंगे, वही प्रेम प्रकाश पांडे, ये सारे वही चेहरे हैं जिसको 5 साल पहले नकार दिए थे। अब उसको फिर से टिकट दे दिए तो जनता में निराशा तो थी ही। अब उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने भापा और ये कहीं नहीं गए। केवल केंद्र के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, कमा संभाले हुए थे। पूरे प्रदेश का रुझान अब तक पहुंच रहा होगा। बूथों में किस तरीके की हलचल है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रचार किया था उसकी फीडबैक्स किस तरीके से आप तक पहुँच? ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में और खबरें अच्छी आ रही है। एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, गृह लक्ष्मी योजना की का ऐलान आपने किया था और आज बूथों में बड़ी तादाद में पूरे राज्य से ये तस्वीर आ रही है कि महिलाओं का जो एक प्रतिशत है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, वैसे भी महिला मतदाता अधिक है छत्तीसगढ़ में। 57 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ महिलाओं के महिला मतदाता पुरुष मतदाता से अधिक हैं, तो महिला तो अधिक मतदान करेंगी ही। लेकिन जो किसानों के लिए जो ऋण माफ़ी किए, 3200 रुपये खरीदी की घोषणा हमने की, 20 क्विंटल धान खरीदी तो हमने लागू ही कर दिया। अब लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा हमने की, तो उसका ज़बरदस्त असर है। सर, बीजेपी के दावे पर क्या कहेंगे जाते जाते? बीजेपी के न उसके बातों पे लोग विश्वास कर रहे हैं, न उसके दावे पे कोई विश्वास करेगा। ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन्होंने वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट करने के बाद मुख्यमंत्री न्यूज़ 24 पर छत्तीसगढ़ से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह ने पैतृक गांव जैत में वोट डाला है यहाँ पर, और वो हमारे साथ भी हैं। वोट डाला है आप, तो पहले तो ये निशान दिखा दीजिए। वोट तो आपने अपने लिए डाला है, और बहुत अपील भी की है जनता से मध्य प्रदेश की कि वो बीजेपी को वोट दे। कुछ असर दिखेगा आपको लग रहा है? असर नहीं, महा असर है। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय होने वाली है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उस साथ देने की वजह कुछ हो सकती है? लाडली बहना तो है एक फैक्टर, इसके अलावा का विकास, अभूतपूर्व विकास, बीमारू से हमने समृद्ध मध्य प्रदेश बना दिया, विकसित मध्य प्रदेश बना दिया। अब इसको और आगे ले जाना है और जन कल्याण। देखिए, आज वोटिंग के दिन भी कमलनाथ क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जिक्र करते हैं। हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं, बौखलाहट निकाल रहे हैं अपनी। उन्हीं के लोग पराजय से डर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर, उनके कार्यालयों पर, उनके घरों पर हमले कर रहे हैं। शराब और पैसा बांटने की जरूरत कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। ठीक है, अब आप क्या लगता है कि अब मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि आगे क्या होगा सरकार में? जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे तब बड़ी ये मन में ख्याल सबके है कि अब क्या होगा नतीजों के बाद? अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप? बीजेपी की सरकार आएगी ही और पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा। ये मेरा तय करने का काम थोड़ी है। सर, एक आखिरी सवाल है कि इस बार बीजेपी ने भले ही मामा जो था मन में, जो मध्य प्रदेश के मन में मामा होता है कि मामा जब कहते हैं, तो अब एमपी के मन में मोदी कर दिया है, तो आपको लगता है कि? मोदी जी तो सबके मन में है। देखिए, देश के मन में है, दुनिया के मन में है, मध्य प्रदेश के मन में है, जन जन के मन में है, और हमारे मन में भी है। हमारे नेता हैं, हम उन पर श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखते हैं। देश को कितने आगे ले गए हैं।
तो मोदी जी तो सबके हैं और सब मोदी जी के हैं। और मध्य प्रदेश की जनता को मैं भी परिवार मानता हूँ, जनता मुझे परिवार मानता है, हम एक में एक हैं। बस आखिरी सवाल, क्या 3 तारीख के नतीजे के बाद मध्य प्रदेश जनता मामा मामा बोलेगी? मामा तो बोलेगी ही, नतीजे के बाद मामा बोलने में क्या दिक्कत है। मैं देखिए मंच से मैं एक बात कहूँ कि अंतिम सांस तक मैं मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। वो मेरी आराध्य है, वो मेरी भगवान है, और इसलिए जो रिश्ते हैं वो किसी पद से जुड़े हुए नहीं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे साथ यहाँ पर न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए वोट दिया है, और वोट देने के साथ जनता से लगातार वोट करने की अपील भी की, और तमाम चर्चाओं में उन्होंने अपनी बातें रखी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 बुधनी। और लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें और छत्तीसगढ़ में 70 सीटें। और इस वक्त न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम आपके पास तमाम अपडेट्स लेकर मौजूद है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। 6 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे एक एक सीट का हाल। आप देखिए, विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ बुधनी से जुड़े हैं, भोपाल से हमारे साथ शब्बीर अहमद, आशीष तिवारी पाटन से, ऋषिकेश हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं, और राकेश चतुर्वेदी बुधनी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा मैं सबसे पहले ऋषिकेश आपका रुख करूंगी। आपके साथ कुछ लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो अभी वोटिंग परसेंटेज से यह आकलन लगाना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा कि किस तरफ जो मतदान है वो जा रहा है। क्या आप देख रहे हैं और इस वक्त क्या अपडेट है? वोटर्स से भी बात करिए, क्या रुझान है? देखिए, मैं ग्वालियर से सटे हुए भिंड के इलाके में आ गया हूं, चूंकि दोनों की सीमाएं सटी हुई है और ग्रामीण इलाके में हूं मैं। तो शहरों में मतदान थोड़ा कम था, गांव में ज़्यादा। मैं जिस गांव में हूं, मालनपुर गांव है, गोदा विधानसभा है, और 7,000 का वोटिंग कैपेसिटी है। अलग अलग जातियाँ हैं, क्योंकि चुनाव में विकास और मुद्दों पर कहीं ज़्यादा जाति हावी है, और हमारे साथ सभी वोटर हैं गांव के। तो मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूं कि इस बार का लोग पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का माहौल क्या है, इस भिंड में क्या है, मौजूदा विधानसभा में क्या है, मुद्दे हावी हैं, जाति हावी है, महाराज जी का प्रभाव क्या है? महाराज जी का प्रभाव गोद में कोई नहीं है। पूरे प्रदेश मतलब पूरे चंबल संभाग में कोई नहीं है। चंबल संभाग गोद विधानसभा कांग्रेस जीतेगी कम से कम 30,000 वोटों से, और बाकी भिंड की 5 की 5 सीटें जीतेगी। आप सभी लोग एक ही पार्टी वाले हैं या इस बार क्या है मुद्दे? क्योंकि 2020 के बाद यहाँ बदल गए। जो लोग बीजेपी के साथ थे वो कांग्रेस में आ गए, जो कांग्रेस के साथ थे वो बीजेपी में आ गए। दो तरफा लड़ाई है। तो मुद्दे एक बड़ा सच है विकास का, नली गली सड़क, या फिर जाति के आधार पर वोट? जाति आधार पर वोट से नहीं, विकास बोलता है यहाँ। तो कुल मिला के ये बात है, विकास जो कराता है वही आदमी पक्ष में ज़्यादा वोट रहता है। वैसे जाति आधार से यहाँ कोई वोटर होता ही नहीं। कुल मिला के विकास बोलता है कुल मिला के। पिछली बार नारा था कि महाराज से बैर नहीं, शिवराज से की खैर नहीं, इस तरीके का नारा घूम रहा था। इस बार ऐसा नारों से कुछ नहीं होता है। कुल मिला के यहाँ उद्योग क्षेत्र है, और उद्योग क्षेत्र के हिसाब से जहाँ विकास नहीं होगा तो वो पार्टी यहाँ नहीं टिकेगी। तो इस बार वोट बदलाव के लिए आपके गांव? ठीक है ऋषिकेश, आपका दोबारा रुख करूंगी क्योंकि मुझे अपने तमाम सहयोगियों का रुख करना है। अब सीधा चलते हैं हम भोपाल, जहां पे मेरे संवाददाता शब्बीर अहमद मौजूद हैं। शब्बीर, ये बताइए, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो भोपाल में काफी धीमी गति लग रही है। क्यों ऐसा है? अभी तक क्या वोटर्स निकले नहीं हैं अपने घरों से? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 45% से ज्यादा मतदान हुआ, लेकिन राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 32% के करीब मतदान हुआ है। पुराने शहर और नए शहर की बात की जाए तो अभी तक मैं नए शहर में था, लेकिन अब मैं पुराने शहर में हूं। और वोटिंग टर्नआउट को लेकर जो आपका सवाल था कि आखिर राजधानी भोपाल में वोटर कम क्यों निकले, तो उसके कई कारण हैं। पहले तो आज फ्राइडे है, तो उसके कारण भी पुराने शहर में अल्पसंख्यक आबादी है, तो उसके कारण भी एक कारण हो सकता है कि नमाज का समय है, तो उसके कारण भी ये माना जा रहा है कि वोटर पुराने शहर के नहीं निकले हैं। लेकिन नए शहर के मुकाबले की बात की जाए तो नए शहर में भी वोटर नहीं निकले हैं, और ये चिंताएं बढ़ाती हुई नजर आ रही है, खासकर कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए। क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार यहां से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और इस बार की एक चीज और देखने को मिला था कि वोटर काफी
साइलेंट थे। और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में हमेशा जो 2018 की बात करें, 13 की बात करें, तो यहाँ पर चुनाव जो है वो ध्रुवीकरण के पर आधारित रहता है। लेकिन इस बार की बात की जाए 2023 में तो ध्रुवीकरण को लेकर ऐसे कोई बयानबाजी देखने को नहीं मिली। वोटर शांत था, तो ये भी कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण नहीं होते हुए नजर आ रहे, इसलिए वोटर उतनी पैमाने पर नहीं निकला है। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो मैं भोपाल के मध्य विधानसभा में मौजूद हूं और अब पुराने शहर की बात की जाए तो धीरे धीरे वोटरों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। जब मैं यहां पर पहुंचा था तो करीब 20 से 25 लोग ही यहां पर बूथ पर मौजूद थे, लेकिन अब की बात की जाए तो यहां पर करीब 100 लोग मौजूद हैं। और जिस इलाके पूरी तस्वीर दिखाने के लिए तो न्यूज़ 24 लगातार अपील करेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो हैं घरों से बाहर निकले, एटलीस्ट अपने मतदान का जो आपका अधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर करें। और हम हमारे साथ विपिन जुड़ गए हैं बुधनी से। विपिन, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, शिवराज सिंह चौहान से आपने बात की है। 2023 का विधानसभा चुनाव किस तरीके से दिलचस्प रहा है? आप पूरे समय काफी सक्रिय रहे, लगातार आपने पूरा चुनाव एक एक सीट के मायने जो है, एक एक सीट का आकलन किया। शिवराज सिंह चौहान की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, कॉन्फिडेंस की बात की जाए, क्या लग रहा है, क्या भाव पाए आप? बिल्कुल, देखिए मैं जो अभी लगातार यहाँ बुधनी में हूँ, सुबह से हर एक बूथ पर जाके देख चुका हूँ कि क्या स्थिति है। अभी की स्थिति में मेरे पीछे शाहगंज है, बुधनी का इलाका कहलाता है, शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर अभी तो स्थिति में कुछ वोटर्स जो हैं वो कम है, अभी आ रहे हैं। हो सकता है थोड़े समय बाद जब महिलाएँ घर से निकलेंगी, लेकिन अभी जो मैं शिवराज सिंह चौहान को लगातार उनका इंटरव्यू भी कर चुका हूँ और अब इसके बाद मैं उनको देख रहा हूँ, वो अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ निकले हुए हैं। लेकिन अभी उनको लगता है कि जिस तरह से जो लाडली बहना योजना यानी महिला वोटर्स, क्योंकि कल भी हमने जो दिखाया था तस्वीरें कि महिलाओं के बीच में जब प्रचार खत्म हुआ तो महिलाओं के बीच में जाके बैठते हैं और उनके साथ बैठ के उनसे बातें करते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। तो एक कनेक्शन जो है जोड़ने की कोशिश लगातार शिवराज सिंह चौहान करते हैं महिलाओं से। और वो जो कहा जाता है ना कि मामा वाली एक जो छवि है, तो हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को लग रहा हो कि अगर महिला वोटर्स, क्योंकि जब इसकी तैयारी की गई थी बिल्कुल विपिन, और समय कम है इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। कल भी हम तस्वीरें देख रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जो है वो महिलाओं के बीच गए थे और तमाम जो योजनाएं हैं वो अंतिम बॉल तक, कहते हैं ना, सिक्सर लगाने की कोशिश वो की जा रही है। और अब सीधा मैं पाटन से आशीष तिवारी का रुख करती हूँ। राकेश, आपके पास भी जल्द आऊंगी मैं। आशीष, क्या अपडेट है इस वक्त, वोटिंग परसेंटेज क्या है? और देखिए, पूरे राज्य की बात करें तो तकरीबन 40% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। और ये जो आधिकारिक आंकड़े हैं ये 1 बजे के आंकड़े थे और वोटिंग परसेंटेज उसके बाद से तो निश्चित तौर पर बढ़े ही होंगे। लेकिन एक ट्रेंड छत्तीसगढ़ का जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि ये 2 बजे से 3 बजे तक और 3 बजे के बाद ज्यादा क्राउड निकलकर बूथों तक पहुंचेगा, 5 बजे तक वोटिंग होनी है। तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़कर सामने आएगा देर शाम तक। लेकिन इस वक्त तक आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं तकरीबन 40% के आसपास वोटिंग राज्य के भीतर हुई है। और इस वोटिंग की प्रक्रिया में बड़ी तादाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और थोड़ी देर पहले जब हमारी बातचीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हो रही थी तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कुछ बिंदुओं को पॉइंट आउट करने की कोशिश की और ये बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बड़ी घोषणा की है उसका असर ये हो सकता है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, बूथों तक पहुंच रही हैं। और अब मुझे राकेश चतुर्वेदी का रुख करना है। राकेश, क्या हाल है बुधनी का? मुझे आपके पीछे कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। 1,70,00,000 महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। क्या ये चेंजिंग फैक्टर साबित होंगी? क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, बनाव कीर्ति सबसे अधिक मतदान और तमाम व्यस्तता के बीच हमने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। और मैं इस समय राजधानी भोपाल में मौजूद हूं और मध्य प्रदेश की सबसे हटकर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो बात कही जा रही है कि मतदान का प्रतिशत कितना जाएगा, और हम जिस पॉश इलाके में राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, ये महिलाओं की लाइन, ये महिलाओं की कतार, अकेले महिलाएं नहीं, अकेले महिलाओं पर फोकस करें। आप देखिए, पुरुष भी लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। और इस जो मतदान केंद्र है ये गोविंदपुरा क्षेत्र का मतदान केंद्र है। सुबह से इस तरह की तस्वीरें लगातार जारी हैं। ये पॉश इलाका है और अक्सर ये कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे तबका है, जो यूथ है, जो पॉश इलाके के लोग हैं, वो मतदान करने नहीं निकलते हैं। लेकिन ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की सबसे हटकर तस्वीरें हैं। सबसे पहले मतदान बनाओ कीर्तिमान।
जी, हमारा राइट है, हमें देना चाहिए वोट और दैट शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर एवरी इंडियन। देखिए मतदाता जागरूक है और यहाँ एक माता जी बैठी हुई हैं। कब से बैठी हुई हैं यहाँ पर आप? बहुत देर से आपने बिठा के रखा हुआ। आपने मतदान कर दिया? जी बिल्कुल। कितना जरूरी है मतदान? बहुत ज़रूरी है देश के लिए, नागरिकों के लिए और अच्छे व्यक्तियों को चुनकर। ठीक है राकेश, मेरे पास समय की कमी है, हम दोबारा आपके पास जल्द हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। लेकिन पूरी तरीके से ये तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में एक एक सीट का हाल क्या है। 230 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है और तमाम दिग्गजों की किस्मत इस वक्त ईवीएम में कैद हो रही है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन मतदान की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो न्यूज़ 24 लगातार अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलें और मतदान जरूर करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही और खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा।